फ्रांस जल रहा है और कौन लोग हैं जो फ्रांस को जला रहे हैं? आखिर उन लोगों का मकसद क्या है? तो जानिए इस वीडियो के अंदर कि फ्रांस को जलाने का कारण क्या है और कौन लोग हैं जो फ्रांस को जला रहे हैं। दोस्तों, अगर फ्रांस के दंगों की बात करें तो वो दंगे तब शुरू हुए जब एक पुलिस के शूटआउट में एक 17 साल के युवक की मौत हो चुकी और उसके बाद बीते कई दिनों से फ्रांस आज भी दंगों की आग में झुलस रहा है। लेकिन पुलिस कर्मियों ने करीब 1000 दंगाइयों को गिरफ्तार भी कर चुके, लेकिन फिर भी ये दंगे बुझने का नाम नहीं ले रहे हैं। फ्रांस के लगभग 9 शहर ऐसे हैं जहां इस वक्त भी हिंसा का तांडव जारी है। ऐसा में सवाल उठता है कि क्या फ्रांसीसी ही फ्रांसीसियों को घिरो के जला रहे हैं या माजला कुछ और है या फिर कोई प्रयोग के जरिए फ्रांस को जलाया जा रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम फ्रांस की इनसाइड स्टोरी को जानते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें फ्रांस में उपस्थित दंगाइयों की, तो उन दंगाइयों के निशाने पर वहाँ की पुलिस तथा वहाँ के घर और वहाँ के नागरिक हैं। जो कुछ भी सड़क पर नजर आ रहा है उसे देखते ये दंगाई उसे आग के हवाले कर रहे हैं। ऐसा में सवाल उठ रहा है कि क्या फ्रांस अब पूरी तरह से गृह युद्ध की चपेट में आ चुका है? लेकिन फ्रांस के ये हालात देखकर ऐसा कभी नहीं लगता कि वास्तव में ये आक्रोश एक गोलीकांड की वजह से हुआ है। यहाँ लगता है कि मामला कुछ और ही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो दंगाई है वो फ्रांसीसी नागरिकों के घरों को भी निशाना बना रहे हैं और ये घटना कभी भी सामान्य नहीं कही जा सकती। दोस्तों, अगर हम फ्रांस के दंगों की बात करें तो दरअसल ये शार्ले हेब्दो कांड के बाद से ही फ्रांस इसी तरह से दंगों की आग में झुलसने लगा था। इन घटनाओं में हिजाफा होने के पीछे यथाकथित तौर पर मुस्लिम शरणार्थियों का नाम सबसे पहले सामने आया था। अब एक बार फिर से फ्रांस ऐसी घटनाओं का शिकार हो गया है। इधर स्वीडन में हुई घटना के बाद से यूरोप के कई देशों में हालात बिगड़ने लगे हैं और फ्रांस से इसकी बानगी भी मिल चुकी है। तो इन आकांक्षाओं से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता कि फ्रांस में गोलीकांड एक सहयोग था या फिर वहां हो रहे दंगे मुस्लिम शरणार्थियों का एक प्रयोग है। दरअसल अब हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि फ्रांस के जो लोग दंगाइयों से अपने घरों को बचाने के लिए बाहर आ रहे हैं उन्हें भी छोड़ा नहीं जा रहा है। दोस्तों, फ्रांस के इन दंगों से निपटने के लिए वहां की सरकार ने सेना को भी उतार दिया है। पूरा देश जल रहा है और तस्वीरों से ये पता चल रहा है कि हालात अभी जल्द ठीक नहीं होने वाले हैं। ऐसे में फ्रांस सरकार ने आपातकालीन के बारे में भी विचार करने लगी और उसी के साथ संवेदनशील इलाकों में पुलिस के साथ साथ सेना को भी उतारा जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों लाचार लग रहे हैं। दंगाइयों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि फ्रांस की तुलना सीरिया और इराक से होने लगी है। ऐसे में जलता फ्रांस, झुलसता फ्रांस, कहराता फ्रांस और आपस में लड़ता फ्रांस, आप चाहे जो समझ सकते हैं। कोई कार जला रहा है तो कोई बस, कोई घर तो कोई लाइब्रेरी, कोई लूटपाट कर रहा है, कोई दुकानों, दफ्तरों, शॉपिंग सेंटर में तोड़फोड़ मचा रहा है। फ्रांस की ऐसी हालात देखकर लोकतंत्र पर रास्ते पर चलने वाला हर देश परेशान हो सकता है, क्योंकि फ्रांस एक मजबूत लोकतंत्र है जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी है और आंदोलन का अधिकार है। लेकिन शांति की जगह हिंसा के रास्ते पर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों ने सारी लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। दोस्तों, अगर हम बात करें फ्रांस में हो रहे दंगों की, तो वहाँ के राष्ट्रपति का यह मानना है कि वहाँ जो हो रहे दंगे इसके लिए सोशल साइड जिम्मेदार है। तो वहाँ के राष्ट्रपति ने यह अपील की कि सोशल साइट से ऐसे भड़काऊ कंटेंट को हटाया जाए। अगर हम बात करें फ्रांस में हो रहे दंगों के बारे में, तो पीली मर्सरीज में एक अफ्रीकी मूल का नाहिल 27 जून की सुबह जा रहा था, जहां चेक पॉइंट पर 2 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसे रोका और वो गाड़ी रोकने के बजाय आगे बढ़ने लगा, जिसके बाद एक पुलिस कर्मी ने उसे गोली मार दी और उसकी वहां पर मौत हो चुकी। लड़के की मां की अपील पर लोग जुटते गए और नाहेल की हत्या के बाद हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। राष्ट्रपति मैक्रों ने नाहेल की हत्या को गलत बताया और आरोपी पर कार्रवाई का भरोसा दिया। आरोपी पुलिस वाले को हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद इस घटना के लिए माफी भी मांगी गई थी, लेकिन बवाल फिर भी
नहीं थमा। ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि फ्रांस के दंगे कोई सोची समझी साजिश या कोई नया प्रयोग है। दोस्तों, अगर हम बात करें फ्रांस में हो रहे दंगों की, तो ये पश्चिमी देशों में पूरी तरह से फैलने की कगार पर है और हो सकता है कि ये भारत में भी पहुंच जाए, क्योंकि फ्रांस ने भारत को चेतावनी भी दी है। इसका कारण ये है कि भारत में फ्रांस के मुकाबले करीब 10 गुना ज़्यादा शरणार्थी रहते हैं। दोस्तों, शरणार्थियों को श्रय देने का जो काम फ्रांस ने किया, उसका वो परिणाम भुगत रहा है। ऐसे में भारत में भी कई शरणार्थी ऐसे हैं जिसे भारत सरकार को उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत सरकार दंगाइयों से अच्छी तरह से निपटना जानती है, क्योंकि कई बार पिछले दिनों में आपने देखा होगा, कई बार बाहर जो दंगे हो रहे हैं उनकी आग भारत तक भी पहुंचने का प्रयास करती है। लेकिन यहाँ की सरकार के सख्त निर्देश या सख्त कानून के कारण वो दंगे इतने ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। अगर हम भारत में बात करें दंगों की, तो सबसे ज़्यादा दंगे पहले यूपी में होते थे। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने के बाद वहाँ पर दंगे लगभग ना के बराबर होते हैं।